वेलकम ऑल टू नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल। अब तक हम व्याकरण के भाग देख रहे थे। आज हम व्याकरण का और एक भाग देखेंगे जिसका नाम है पत्र लेखन। हमने हमारे पाठ्यक्रम में पत्र के ऊपर आधारित 2 पाठ पढ़े हैं। एक है चिट्ठी का सफ़र और दूसरा है डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। इन 2 पाठ में हमने देखा चिट्ठी के बारे में, चिट्ठी किस प्रकार पहुंचाई जाती है या फिर किन किन स्तरों से होकर उसे गुजरना पड़ता है, और डाकिया किस प्रकार से उनका वह चिट्ठी पहुंचाने का काम करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं इस व्याकरण भाग में कि पत्र किस प्रकार से लिखते हैं या फिर पत्र लिखने के लिए किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है। तो चलिए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं हमारे पत्र लेखन को। पत्र लेखन यह एक व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। पत्र लेखन को हम शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं। पत्र लेखन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पत्र के प्रकार, यानी पत्र लिखते समय पत्र के प्रकारों को ध्यान में रखना आवश्यक है। हमें किस व्यक्ति को किस विषय पर पत्र लिखना है, इसके लिए सबसे पहले हमें पत्र के प्रकारों की जानकारी होना आवश्यक है। पत्र के प्रकार है, 2 प्रकार पाए जाते हैं पत्र के। पहला है औपचारिक पत्र, जो सामान्य विषयों से सूचनात्मक तथ्य संबंधी पत्र इसमें आते हैं, और दूसरा है अनौपचारिक पत्र, व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक स्तर पर लिखे जाने वाले पत्र। यानी पहला प्रकार जो है औपचारिक पत्र। सबसे पहले आज हम यह देखेंगे औपचारिक पत्र। पत्र चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, वह लिखने से पहले हमें कुछ बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक होता है। वह बातें कौन सी है, चलिए देखते हैं कि पत्र लिखते समय हमें यह सारी बातों का ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहले पत्र की भाषा सरल, सुबोध और प्रभावशाली होनी चाहिए। यानी कि जब हम पत्र लिखेंगे तब उसकी जो भाषा है, यानी जिस भाषा का हम प्रयोग करेंगे वह एकदम सरल, सुबोध, यानी कि उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए जिससे बोध सरल तरीके से स्पष्ट हो। उसके बाद प्रभावशाली, यानी कि प्रभावशाली शब्दों का वहाँ पर हमें प्रयोग करना है। इसीलिए पत्र की जो भाषा है वह भाषा हमें वहाँ पर सरल, सुबोध और प्रभावशाली होनी चाहिए। दूसरा है पत्र की शैली में सरसता और रोचकता होनी चाहिए ताकि पत्र पढ़ने की उत्सुकता जागृत हो। यानी कि पत्र लिखते समय हमें पत्र इस प्रकार से लिखना चाहिए कि पढ़ने वाले को उसमें और उत्सुकता जागृत हो। तीसरा, पत्र संक्षिप्त हो पर संक्षिप्तता के कारण आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। देखिए बच्चों, पत्र लिखते समय हमें शब्द मर्यादा होती है। हमें वहाँ पर कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा लिखना होता है। यानी कि हमें क्या क्या लिखना है, क्या क्या बताना है, वह हमें लिखते समय वहाँ पर कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हुए पूरा आशय स्पष्ट करना होता है। इसीलिए संक्षिप्त यहाँ पर कहा गया है कि पत्र भले ही संक्षिप्त हो, लेकिन संक्षिप्तता के कारण पत्र का जो मायना है वह आधा अधूरा नहीं छूटना चाहिए। वहाँ जो आशय है वह पूरी तरह से आना चाहिए। पत्र में पुनरुक्ति और अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। यानी कि पत्र में अनावश्यक चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए, जो महत्वपूर्ण है वही लिखना चाहिए, और एक ही वाक्य पुनः पुनः बताने की या लिखने की ज़रूरत नहीं है। पत्र के विभिन्न अंगों में संतुलन होना चाहिए। यानी कि जब पत्र हम लिखना शुरू करेंगे तो पूरे पत्र में संतुलन बना रहना चाहिए। पत्र के वाक्यों में निकटता होनी चाहिए ताकि भाव स्पष्ट हो जाए।
यानी कि जब हम पत्र लिखते समय वाक्यों की रचना करते हैं तब हर वाक्य एक दूसरे से जुड़ा निकट होना चाहिए, जिससे पत्र का जो भाव है वह पूरी तरह से, यानी कि उसमें क्या बताना है, किस भाव से पत्र लिखा गया है, यह सरल रूप से स्पष्ट हो। उसके बाद व्यक्तिगत पत्रों में आत्मीयता तथा औपचारिक पत्रों में सूचना देने का भाव निहित होना चाहिए। यानी कि जब हम व्यक्तिगत पत्र लिखेंगे या व्यक्तिगत पत्र यानी कि हमारे दोस्तों को या फिर घर वालों को या फिर रिश्तेदारों को, तो वह व्यक्तिगत पत्र होता है। उसमें आत्मीयता यानी एक प्रकार का जो एक दूसरे के प्रति प्यार या सम्मान होता है वह वहाँ पर दिखना चाहिए। और औपचारिक पत्र जो है वहाँ पर हम सूचना, किसी को किसी चीज़ के बारे में सूचित कर रहे हैं या सूचना दे रहे हैं, यह भाव यहाँ स्पष्ट होना चाहिए। पहले हम देखेंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र उन अधिकारियों, कर्मचारियों तथा संस्था प्रमुखों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत परिचय नहीं होता है। इन पत्रों में सूचना देने का भाव प्रमुख होता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं को लिखे जाने पत्र इस श्रेणी में आते हैं। देखिए, औपचारिक पत्र किन्हें लिखे जाते हैं, तो औपचारिक पत्र जो होते हैं उनमें औपचारिकता पाई जाती है, इसीलिए यह किसी अधिकारियों को, कर्मचारियों को या फिर किसी संस्था प्रमुखों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई भी व्यक्तिगत परिचय नहीं होता है। और यह जो पत्र है वह ज़्यादातर सूचना देने का भाव व्यक्त करते हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्यों को लिखे जाने वाले पत्र तथा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्रों में आते हैं। अभी हम देखेंगे कि औपचारिक पत्रों के अंतर्गत किन किन पत्रों का समावेश होता है। पहले औपचारिक पत्रों के अंतर्गत प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, कार्यालय हेतु पत्र, व्यावसायिक पत्र और निमंत्रण पत्र आते हैं। प्रार्थना पत्र, किसी चीज़ की हम प्रार्थना कर रहे हैं उसका पत्र। आवेदन पत्र, यानी कि हमें यदि हमारे विद्यालय से कोई चीज़ चाहिए या फिर अवकाश चाहिए तो उसके लिए यह पत्र लिखा जाता है। शिकायती पत्र, किसी चीज़ के बारे में हम शिकायत कर रहे हैं, उस चीज़ से संबंधित जुड़े अधिकारियों से। कार्यालय हेतु पत्र, यानी कोई कार्यालय संबंधी कार्य है तब वह कार्यालय को यह पत्र लिखे जाते हैं। व्यावसायिक पत्र, जो व्यवसाय करते हैं, यानी कि जिस प्रकार के वह व्यवसाय करते हैं तो उससे संबंधित जुड़े जो पत्र होते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहा जाता है। निमंत्रण पत्र, यानी कि किसी को हम निमंत्रण दे रहे हैं किसी कार्यक्रम के लिए तो उसे निमंत्रण पत्र बोला जाता है। कुछ औपचारिक पत्रों की शुरुआत प्रेषक के पते से की जाती है। ऐसी स्थिति में पते के ठीक नीचे दिनांक लिखना चाहिए। पत्र में प्रेषक का नाम और पता दिया है तो इसी नाम और पते का प्रयोग करना चाहिए। अपना नाम और पता कतई नहीं लिखना चाहिए। यदि प्रेषक का नाम और पता न दिया गया हो तो पते की जगह पत्र के आरंभ में परीक्षा भवन और प्रेषक के नाम की जगह क, ख, ग या अ, ब, क लिखना चाहिए। देखिए, औपचारिक पत्र लिखते समय हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। यानी कि जब हम औपचारिक पत्र लिखेंगे तब वह पत्र हम किस विषय में लिख रहे हैं, प्रार्थना, आवेदन या शिकायती या कार्यालय हेतु या व्यावसायिक या निमंत्रण, इससे संबंधित हमें वहाँ पर शब्दों का प्रयोग करना है। यानी कि संबोधन वहाँ पर हमें उस तरह से प्रयोग में लाने हैं। यानी कि एक प्रकार से औपचारिक पत्र, यानी कि औपचारिक पत्र में हमें किसी भी कार्यालय, किसी व्यावसायिक व्यक्ति या फिर अधिकारियों को या फिर कर्मचारियों को या किसी संस्थाओं को जब हम पत्र लिखेंगे तब वह औपचारिक पत्र कहलाएगा। अभी हम देखेंगे कि औपचारिक पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम औपचारिक पत्र लिखेंगे तब हमें प्रमुखता से इन सारी बातों का ध्यान वहाँ पर रखना है। औपचारिक पत्र का आरंभ सेवा में लिखकर करना चाहिए।
यह पत्र में सबसे ऊपर बाएं कोने में किया जाता है। यानी कि जब हम औपचारिक पत्र की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हमें वहाँ पर बाएं कोने में सेवा में यह लिखकर इस पत्र की शुरुआत करनी है। इसके ठीक नीचे पत्र पाने वाले के पद का नाम और अगली पंक्ति में संस्था का नाम एवं पता लिखना चाहिए। यानी कि जब हम बाएं कोने से पत्र लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें वहाँ पर क्या लिखना है, सेवा में, क्योंकि यह औपचारिक पत्र है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार के संबोधन लिखने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में, फिर उसके नीचे जिस व्यक्ति को हम पत्र भेज रहे हैं उसका पद, उसका नाम और उसकी अगली पंक्ति में जिस संस्था में वह कार्य कर रहा है या जिस विभाग में वह कार्य कर रहा है या जिस कार्यालय में, तो उस संस्था का या कार्यालय का वहाँ पर नाम हमें लिखना है। उसके बाद इसके ठीक नीचे अगली पंक्ति में पत्र लेखन का उद्देश्य संक्षेप में लिखना चाहिए। यानी कि उसके नीचे हमें यह पत्र लेखन किस उद्देश्य से लिखा जा रहा है, यह पत्र किस उद्देश्य से लिखा जा रहा है, वह विषय यहाँ पर हमें संक्षेप में लिखना है। यानी कि कम से कम शब्दों में वहाँ पर विषय लिखना है। इसके नीचे पत्र पाने वाले के लिए उपयुक्त संबोधन, यानी जब हम पत्र का उद्देश्य लिखेंगे फिर उसके नीचे हमें जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं उस व्यक्ति के पद के हिसाब से या फिर उस व्यक्ति के जहाँ वह कार्य कर रहा है उस संस्था या कार्यालय के हिसाब से हमें वहाँ पर उसके लिए संबोधन प्रयोग में लाने हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें कुछ संबोधन दिए गए हैं, मान्यवर, महाशय, महोदय, श्रीमान जी आदि का उल्लेख वहाँ पर करना चाहिए। देखिए, जब हम औपचारिक पत्र लिखेंगे तब हमें किन किन संबोधनों का प्रयोग करना है, मान्यवर, महाशय, महोदय, श्रीमान जी, इस प्रकार के संबोधनों का वहाँ पर हमें प्रयोग करना है। अब विषय वस्तु का उल्लेख इस तरह करना चाहिए कि पत्र लिखने का कारण और समाधान स्पष्ट हो जाए। अब हम इसके बाद विषय का उल्लेख करेंगे, यानी कि जिस विषय पर हम पत्र लिख रहे हैं उस विषय को इस प्रकार से हमें वहाँ पर स्पष्ट करना है कि लिखने का कारण और उसका समाधान तुरंत वहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए। विषय वस्तु के नीचे संक्षिप्त समापन लिखना चाहिए। विषय पूरा होने के बाद अंत में जहाँ पर पत्र समाप्त होगा तो पत्र की समाप्ति यानी कि समापन वहाँ पर हमें अच्छी तरह से करना है। इसके नीचे पत्र लिखने वाले को स्वनिर्देश और उसके नीचे नाम या हस्ताक्षर लिखना चाहिए। यानी कि पत्र, जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं उसके प्रति हमारा जो निर्देश है वह हमें वहाँ पर स्पष्ट करके उसके नीचे हमें खुद का नाम और वहाँ पर हमारी हस्ताक्षर यानी कि साइन करना है। हस्ताक्षर के नीचे अपना पता और सबसे अंत में दिनांक लिखना चाहिए। फिर हस्ताक्षर लिखने के बाद उसके नीचे हमें हमारा पता और दिनांक अच्छी तरह से लिखना होता है। तो औपचारिक पत्र लिखने के लिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक प्रकार का, यहाँ पर आपको औपचारिक पत्रों के संबंध में संबोधन, अभिवादन और समापन संबंधी शब्द दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए पत्र के प्रकार, पहला जो कॉलम है यहाँ पर एक पत्र के प्रकार दिए हैं। उसके बाद पत्र पाने वाले, तीसरे कॉलम में संबोधन यानी उन व्यक्तियों को हमें किस प्रकार से संबोधना है, उसके बाद अभिवादन, उसके बाद समापन हेतु शब्द, यानी जब हम पत्र का अंत करेंगे यानी जब पत्र का अंत करेंगे वहाँ पर हमें इन शब्दों का प्रयोग करना है। यानी कि देखिए पत्र के प्रकार, जब हम प्रार्थना पत्र लिखेंगे वह प्रार्थना पत्र हम किन किन को लिखेंगे, प्रधानाचार्य, संस्था प्रमुख या अधिकारियों को। तब हमें वहाँ पर महोदय, महोदया, मान्यवर, श्रीमान जी इस प्रकार के संबोधनों का प्रयोग करना है। और जब हम पत्र खत्म होगा, पत्र का अंत हमें वहाँ पर समापन करना है, तब हमें आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर भवदीय यह
यह शब्दों का वह पर हमें प्रयोग करना है। और यह प्रार्थना पत्र और आवेदन पत्र, इन दोनों के लिए यह सब समान ही आएगा। इसके बाद हम देखेंगे शिकायती पत्र जब हम लिखेंगे तब हम जिस व्यक्ति को वह पत्र लिख रहे हैं यानी उससे संबंधित अधिकारी को हम क्या संबोधन प्रयोग करेंगे, महोदय, मान्यवर, श्रीमान जी, इस प्रकार के संबोधनों का हमें वहां पर प्रयोग करना है। और अंत में समापन हेतु भवदीय यह शब्द वहां पर प्रयोग में आएगा। व्यवसायिक पत्र व्यवस्थापक या प्रबंधक को लिखते समय वहां पर महोदय, श्रीमान यह संबोधन होगा और भवदीय यह समापन शब्द आएगा। उसके बाद कार्यालयीन पत्र अधिकारी का पद नाम, यानी कि जिस व्यक्ति को यह कार्यालयीन पत्र हम लिख रहे हैं उस व्यक्ति के या उस अधिकारी के पद का नाम, तो उन्हें माननीय, महोदय, श्रीमान जी, इन संबोधनों का हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद अंत में समापन हेतु भवदीय या फिर आपका स्नेहाकांक्षी यह समापन हेतु शब्द प्रयोग में लाएंगे। इसके बाद निमंत्रण पत्र, यह निमंत्रण पत्र अधिकारी के पद का नाम या फिर उनका नाम, यह हम वहाँ पर पत्र पाने वाले व्यक्ति के बारे में लिखेंगे और उन्हें हम श्रीमान जी, माननीय महोदय, इन संबोधनों का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद आपका दर्शनाभिलाषी यह शब्द से समापन करेंगे। इसके बाद संपादकीय पत्र यानी कि किसी संपादक को लिखे जाने वाले पत्र, उन्हें हम महोदय इस संबोधन का प्रयोग करेंगे और अंत में समापन हेतु भवदीय यह शब्द प्रयोग में आएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर एक सैंपल पत्र दिया गया है, 2 दिन के अवकाश के संबंध में प्रधानाचार्य को पत्र। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अपने विद्यालय का नाम एवं पता। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या लिखा है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, रा सर्वोदय बाल विद्यालय, रूपनगर नंबर 1, दिल्ली। तो यह क्या हुआ, यह विद्यालय का नाम और पता हुआ। यह हमें यहाँ पर 2 दिन के अवकाश यानी छुट्टी के संबंध में प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो जब पत्र की हम शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम और पता स्पष्ट रूप से लिखना है। फिर उसके बाद विषयोल्लेख पत्र की सामग्री, यानी कि पत्र हम किस विषय पर लिख रहे हैं यह हमें यहाँ पर संक्षिप्त में लिखना है। तो पता लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे विषय, 2 दिन के अवकाश के संबंध में। उसके बाद यहाँ पर संबोधन आएगा, प्रधानाचार्य को हम पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पर महोदय यह संबोधन आएगा। फिर उसके बाद आएगा विषय वस्तु, यानी कि जिस विषय में हम यह पत्र लिख रहे हैं उस विषय का यहाँ पर विस्तार होगा। चलिए मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। सविनय निवेदन यह है कि मैं इस विद्यालय की 6ठी कक्षा का छात्र हूँ। कल विद्यालय से घर जाते समय मुझे तेज धूप में पैदल चलना पड़ा, जिससे घर आते ही मुझे चक्कर आ गया और बुखार आ गया। डॉक्टर ने समय समय पर दवा लेने और 2 दिन तक आराम करने की सलाह दी है, इसलिए मैं 2 दिन विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर अवकाश का 2 दिन के अवकाश का विस्तार अच्छी तरह से किया गया है, जिससे यहाँ पर स्पष्ट होता है कि यह जो छात्र है वह बीमार है, उसे 2 दिन वह स्कूल नहीं आ सकता, उसे आराम करना है, यह डॉक्टर ने सलाह दी है। यह यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ में आता है। इसके बाद पत्र का समापन हमें करना है। तो देखिए किस प्रकार से पत्र का समापन होगा। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 25 और 26 अप्रैल 2020 को अवकाश देने की कृपा करे। स
धन्यवाद। स्वनिर्देश यानी कि आप उस व्यक्ति को अपना निर्देश दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपका आज्ञाकारी शिष्य, फिर यहाँ पर उस छात्र का नाम आएगा नीचे, निपुण वर्मा। उसके बाद कक्षा एवं अनुक्रमांक, छठी अ, अनुक्रमांक 20। उसके बाद दिनांक 25 अप्रैल 2015। यहाँ पर मैंने आपको छठी कक्षा का पत्र एक सैंपल के तौर पर पढ़कर बताया है, लेकिन जब आप लोग पत्र लिखेंगे तब आपको वहाँ पर 5वीं कक्षा डालनी है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक सैंपल पत्र देखा है। इसके बाद हम और एक दूसरा पत्र देखेंगे, प्रार्थना पत्र। सेक्शन बदलने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। तो देखिए यहाँ पर हम प्रधानाचार्यों को पत्र लिखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल विद्यालय ईस्ट पंजाबी बाग, दिल्ली। इसका विषय है सेक्शन बदलवाने के संबंध में। महोदय, विनम्र निवेदन यह है कि मैं इस विद्यालय की छठी कक्षा का छात्र हूँ। इस महीने के आरंभ में मुझे टाइफाइड हो गया था। इस कारण मुझे 10 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। उसके बाद भी मैं 10 दिन और विद्यालय न आ सका। इससे मेरी पढ़ाई पिछड़ गई यानी पीछे रह गई और मेरा कार्य अधूरा रह गया। मेरा भाई इसी विद्यालय की छठी ब में पढ़ता है। यदि मेरा सेक्शन बदल दिया जाए तो उसकी सहायता से मैं काम आसानी से पूरा कर सकता हूँ। आपसे प्रार्थना है कि मेरा सेक्शन छठी अ से बदलकर छठी ब करने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य कुशाग्र कुशवाहा, छठी अ, अनुच्छेद 22, 4 सितंबर 2015। तो देखिए इस प्रकार से पत्र लेखन करना है। यह औपचारिक पत्र है। तो औपचारिक पत्र लिखते समय इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें पत्र लिखना है। अंत में हमें इस प्रकार से जिसने पत्र लिखा है उस छात्र को यहाँ पर उसका पूरा नाम और पता और दिनांक अंत में लिखनी है। इसके बाद देखेंगे, अभी हमने प्रार्थना पत्र देखा, अभी हम देखेंगे शिकायती पत्र। पेयजल संकट के निवारण हेतु जल निगम अधिकारी का पत्र। यानी पेयजल, पेय यानी कि पेयजल यानी कि पीने का पानी, तो उससे संबंधित यहाँ पर शिकायत करने हेतु यह पत्र लिखा गया है। सेवा में जल निगम अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड संस्थान, 16, राजपुर रोड, दिल्ली। विषय पेयजल संकट के निवारण के संबंध में। अभी पत्र को शुरुआत होगी। महोदय, निवेदन यह है कि मैं सीसी कॉलोनी का निवासी हूँ। हमारे मोहल्ले में पिछले 15-20 दिनों से पानी बहुत कम आ रहा है। यहाँ सुबह शाम 1-2 घंटे के लिए ही पानी आता है। पानी का दबाव इतना कम होता है कि ऊपर की मंजिलों पर नहीं चढ़ता है। इसके अलावा पानी गंदा होता है, जिसकी बू अच्छी नहीं होती है। इस पानी को पीने से हैजा, अपच जैसी बीमारियां फैल रही है। आपसे प्रार्थना है कि पानी की गुणवत्ता में सुधार करते हुए पानी की आपूर्ति को नियमित एवं सुचारू करने की कृपा करें। तो देखिए यहाँ पर जो विषय है उसका विस्तार किया गया है कि इन्हें पानी ठीक तरह से नहीं मिलता है। यहाँ पर पानी का जो रोज़ का समय है वह बहुत ही कम है और पानी का दबाव भी बहुत कम आता है, जिसकी वजह से इन्हें पानी पूरी तरह से नहीं मिल पाता और पानी की कमी हो रही है। इसके अलावा पानी में बू भी आ रही है और पानी बहुत गंदा भी है, जिससे इन्हें
कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए इन्होंने यह शिकायती पत्र जल निगम अधिकारी को लिखा है। और अंत में देखिए पत्र का समापन, धन्यवाद भवदीय उत्पल शर्मा 27/3 CC कॉलोनी दिल्ली 10 मार्च 2015। तो देखिए इस प्रकार से हमने यह शिकायती पत्र देखा। अभी यहाँ पर हम दूसरा देखेंगे शिकायती पत्र। स्वास्थ्य अधिकारी को मोहल्ले की सफाई के लिए पत्र, यानी यहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारी को हमें पत्र लिखना है क्योंकि मोहल्ले में सफाई नहीं है, इसके विषय में। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, टाउन हॉल दिल्ली 6, विषय मोहल्ले की सफाई के संबंध में। महोदय, मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले इंदिरा विकास कॉलोनी की सफाई की बदहाल स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। बदहाल यानी पूरी तरह से बुरी स्थिति, अत्यंत दयनीय स्थिति। इस मोहल्ले में नियुक्त सफाई कर्मी सप्ताह में 1 या 2 दिन ही सफाई करते हैं। वे कूड़े का ढेर लगाकर चले जाते हैं। इस ढेर पर कुत्ते मलमूत्र त्यागते हैं और गाय इधर उधर बिखरा जाती है। इसके अलावा नालियों की सफाई न होने से उनमें पानी सड़क पर बदबू मारने लगा है, जिससे यहाँ रहना कठिन हो गया है। तो देखिए, आपसे प्रार्थना है कि आप स्वयं इस मामले में आवश्यक कदम उठाते हुए सफाई व्यवस्था को सुचारू करवाने की कृपा करें। धन्यवाद। भवदीय रक्षित सैनी 28/3 इंदिरा विकास कॉलोनी निरंकारी कॉलोनी दिल्ली 25 अगस्त 2015। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर अभी दूसरा शिकायती पत्र देखा। यहाँ पर तीसरा शिकायती पत्र है, साइकिल खोने की सूचना देते हुए थानाध्यक्ष को पत्र। यानी कि यहाँ पर साइकिल की चोरी की हमें सूचना थानाध्यक्ष को देनी है। सेवा में थानाध्यक्ष महोदय, करोल बाग दिल्ली, विषय साइकिल खोने के संबंध में। महोदय, निवेदन यह है कि मैं कल शाम कुछ पुस्तकें और स्टेशनरी का सामान लेने टैंक रोड गया था। किताबों की दुकान पर भीड़ होने के कारण मुझे दुकान पर 20-25 मिनट लग गए। मैंने दुकान के सामने दीवार के पास साइकिल खड़ी की थी, पर अब वह वहाँ न थी। मैंने आसपास के दुकानदारों और कुछ लोगों से पूछताछ की, पर कुछ पता न चला। मैंने हीरो कंपनी के रेंजर मॉडल की इस साइकिल को बिल संख्या 35/27 मार्च 2015 को खरीदा था। आपसे प्रार्थना है कि इस साइकिल के खोने की सूचना दर्ज करते हुए इसे खोजने में मदद करने की कृपा करें। धन्यवाद। भवदीय पुष्कर सिंह 27/5 नाईवाला करोल बाग 10 जुलाई 2015। तो बच्चों, इस तरह से अभी हमने पत्र लेखन देखा। पत्र लेखन में हमने औपचारिक पत्र किस प्रकार से लिखे जाते हैं, इसके हमने 3-4 सैंपल अभी यहाँ पर देखे हैं। आपको समझ में आया होगा। आप यह देखकर घर पे पत्र लिखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हमारा पत्र लेखन यह भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।